जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पूरी बुक लिस्ट है बीपीएससी के लिए, जो जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। सारी बुक्स जो है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसमें हम देखेंगे। और लास्ट में हम आपको अपना जो नोट्स है, जो हम एनसीईआरटी का जो नोट्स बनाए हैं, वो भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो पहले देखिए सिलेबस देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि मेंस एग्ज़ाम में जो है बीपीएससी के हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, जो हिंदी का पेपर होता है उसमें 100 नंबर का ही पेपर होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर ये होता है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है GS2, जो GS2 पेपर जो है GS1 और GS2। तो GS1 जो है आपका यहाँ पे 300 मार्क्स का होता है, और GS2 जो है वो भी 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी देखिए जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन कल्चर का, और करंट इवेंट्स जो हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, और स्टैटिकल एनालिसिस हो गया, ग्राफ और डायग्राम्स हो गया। ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंडर हम देखेंगे तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर। ठीक है, मतलब जो मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास है वो आ गया, और आपकी जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है इंडिया का वो आ गया। अब इंडिया के साथ साथ जो है यहाँ पे बिहार की भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी इंक्लूड हो जाती है इसमें। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन के संबंध में, या इसमें जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसमें टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल रहेगा, और बिहार का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो भारत की आज़ादी में बिहार का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन विल रिलेट टू द संथाल अपराइजिंग, जो संथाल विद्रोह था, 1857 की क्रांति हो गई, बिरसा मुंडा जो विद्रोह है, और चंपारण सत्याग्रह, और भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही साथ ए नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर ऑफ मौर्यन पाल आर्ट एंड पटना कलाम पेंटिंग। ठीक है, तो मौर्य आर्ट कला से हो गया, पाल कला से हो गया, और पटना कलाम पेंटिंग हो गया इसमें। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन गांधी, टैगोर, नेहरू, और गांधी जी और टैगोर और नेहरू जी पे जो है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। द पार्ट रिलेटिंग टू स्टैटिकल एनालिसिस, और बाकी का जो स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ और डायग्राम्स हो गया, वो अलग है। ठीक है, तो अब सेकंड पेपर में आप देखेंगे तो सेकंड पेपर में आपका इंडियन पॉलिटी आता है, इंडियन इकॉनमी और ज्योग्राफी आता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो भी सेकंड पेपर में आता है। ठीक है, तो उसमें इंडियन पॉलिटी है, और साथ ही साथ बिहार का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इंक्लूडेड है। इंडिया के साथ साथ बिहार का भी पॉलिटिकल सिस्टम है। इंडियन इकॉनमी है, और इंडियन इकॉनमी के साथ साथ बिहार की भी इकॉनमी है इसमें। इंडिया की ज्योग्राफी है, और साथ ही साथ बिहार की भी ज्योग्राफी है। उसके अलावा साइंस एंड टेक का क्या रोल है डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में या बिहार के डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेपर सेकंड में इंक्लूडेड है। तो एक हम जो है शॉर्ट में सिलेबस देख लिए। अब हम बुक्स देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपके पास सिलेबस जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस आप चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको उसमें उस PDF मिल जाएगा। PDF जब डाउनलोड करेंगे तो पहले केवल आपको उसमें स्टार्टिंग में हिंदी में सिलेबस दिया हुआ है, लास्ट में जब स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो लास्ट में आपको इंग्लिश वाला भी सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस एक बार डाउनलोड करने लेने के बाद जो है आपको क्या करना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्री के क्वेश्चंस हो चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस हो, तो उन दोनों क्वेश्चंस को जो है देखना है। तो उसके लिए जो ये बुक है, ये अरिहंत की बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। वहीं हिंदी मीडियम के लिए जो है KVC नैनो की एक बुक आती है। तो यहाँ पे आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं BRPCS के प्री के। ठीक है, मेंस के लिए भी देखिए KVC नैनो की पब्लिकेशन की ही है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो उससे एक आइडिया पड़ेगा ना कि किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछता है। तो आपको जो है उसी टाइप के, उसी हिसाब से जो है अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी है। वो हम स्टार्ट करते हैं NCERT से। तो देखिए हम सारी NCERT, ऐसा नहीं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी NCERT सब बता देंगे आपको। केवल जो इंपॉर्टेंट NCERT है, जो मैंने खुद यूज़ किया है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास 6 की है आवर पास्ट, या हमारे अतीत, ये एक NCERT हो गई। तो इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, कि पहले के लोग कैसे हंटिंग किया करते थे, कैसे अपना फूड वगैरह इकट्ठा किया करते थे, और उस टाइम के जो बरियल्स हैं, बरियल्स हमें उस टाइम के क्या बताते हैं, अशोका के बारे में आपको इसमें मिल जाएगा। साथ साथ जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, पुराने टाइम की पेंटिंग्स हैं या बुक्स हैं, उसके बारे में दिया हुआ है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी क्लास 7th की है आवर पास्ट 2, हमारे अतीत 2। तो ये आपको, ये जो है मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है, मिडाइवल हिस्ट्री से है ये। इसमें आपको दिल्ली सल्तनत मिल जाएगा, और जो मुग़ल टाइम पीरियड था, और उस टाइम के कैसे टाउन्स हुआ करते थे, कैसे शहर होते थे, और कैसे किस टाइप के जो ट्रेडर्स हुआ करते, यानी जो व्यापारी थे वो किस टाइप के व्यापारी थे, और तरह तरह की जो ट्राइब्स प्रेजेंट थी, जो जनजातियाँ प्रेजेंट थी, उनके बारे में आप इसमें
आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आवर पास्ट 3 है ये भी क्लास 8th की एनसीईआरटी है, हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें आपको कैसे अंग्रेज़ आए ट्रेड करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे वो शासन करने लगे, और फिर 1857 की क्रांति का जो 1857 का जो विद्रोह है, और महिलाओं के लिए जो है क्या क्या रिफॉर्म्स जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, सती प्रथा का एबॉलिशन हो गया, ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जो एक कास्ट को लेकर रिफॉर्म हुआ वो मिलेगा, नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेगा 1870 से 1947। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपको लास्ट में चैप्टर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्लास 12th की एन है। क्लास 12th की में 3 एन है, 3 पार्ट में। तो ये पूरी जो एन है इंडियन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, तो इसमें आपको पूरा एंशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। पूरा एंशिएंट जो है वो आपका इस एक बुक से कवर हो जाएगा कम्प्लीटली, आपको और आर एस शर्मा या कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड है हमारी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसमें आपको जो है पूरा का पूरा जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो मिल जाएगा, ठीक है, यानी मध्यकालीन जो इतिहास है वो इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये तीसरा भाग है इसका, ठीक है, इसमें आपका जो है पूरा मॉडर्न कवर हो जाएगा, ठीक है, पूरा मॉडर्न जो है वो आपका इससे कवर हो जाएगा। उसके बाद ये क्लास 6 की ही सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसमें आपको जैसे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, पंचायती राज का सिस्टम कैसा था, और जो रूरल या जो अर्बन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन, मतलब इंडिया में जो देहात में या शहर में जो प्रशासन करने का एक तरीका है, उसके बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, ठीक है, ये क्लास 7 की बुक है। देखिए जितनी भी किताबें हम बता रहे हैं सबका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, या तो हम जो एनसीईआरटी की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसका भी लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो क्लास 7 की जो ये बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, इसमें आपको जैसे इक्वलिटी का क्या जो है कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का क्या मतलब है, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में एक हमको क्या रोल देखने को मिलता है गवर्नमेंट का, उसके अलावा कैसे इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है वो काम करता है, मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, ठीक है, ये क्लास 8 की बुक है। इसमें आपको मिल जाएगा जैसे सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, जुडिशरी का क्या रोल है हमारे यहाँ, और इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और लॉ और सोशल जस्टिस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इससे कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। इसमें आपको जैसे इंडिया की साइज़ क्या है, इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है मैप में, उसके अलावा जो फिज़िकल फीचर्स हैं, ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस क्लास 9th की कंटेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत से कवर हो जाएगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये क्लास 10th का है। इसमें आपको पावर शेयरिंग का मतलब पता चलेगा कि कैसे जो है जो हमारा लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, कैसे पावर शेयरिंग होता है उनके बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी से क्या क्या चैलेंजेस हैं, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसमें देखिए आपको जो राइट्स होते हैं, यानी कौन कौन से राइट्स आपको मिले हुए हैं, किस टाइप के राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या नीड है इलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गई, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह काम करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो भी इसमें आपको एक चैप्टर जो है देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लास 9th की पॉलिटिकल थियोरी की बुक है। इसमें आपको ऐसे फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों का जो डिटेल में मतलब समझाया गया है। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्लास 11th की है, और इसमें आपको ऐसे इंडिपेंडेंस के टाइम में जो है इंडिया की क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और 1950 से लेकर 1990 तक क्या कंडीशन रही इंडिया की आज़ादी के बाद की बात है। उसके बाद 1991 में रिफॉर्म आता है, तो क्या रिफॉर्म आता है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस एनसीईआरटी में मिल जाएगी।
नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, आर्थिक विकास की समझ। इसमें जो है आपको इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, मनी हो गया, क्रेडिट हो गया, मनी क्रेडिट क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, एक कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट ज्योग्राफी हमारा आता है। ज्योग्राफी में इसमें आपको पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपका इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये क्लास 12th की बुक है, इससे आपका ज्योग्राफी जो है कवर हो जाएगा। और एक लास्ट बुक है ज्योग्राफी के लिए, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर सबसे यही क्लास 11th की आती है, फाइन आर्ट्स की किताब। तो एक किताब से आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। और वैसे भी ये बुक जो है वो भी हम पढ़ा भी रहे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए, अगर आप मान लीजिए कि सपोज़ करें आप एनसीईआरटी से नहीं कवर करना चाहते हैं, तो सारी एनसीईआरटी की जो समरी भी आती है वो भी आप जो है ले सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है एनसीईआरटी से पूरा पढ़िए लाइन बाय लाइन, और खुद का अपना एक नोट्स बनाइए। हम लास्ट में नोट्स दिखाएंगे किस तरह बनाना है। तो एक खुद का अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करने में आसानी होगी जिससे आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉलिटी के लिए देखेंगे, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इससे पढ़ लेंगे तो आपको उससे बाहर जो है कुछ आने वाला नहीं है। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास के लिए जो है स्पेक्ट्रम की बुक है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और उसके बाद देखिए, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार के इकोनॉमी को जानने के लिए आपको ये बिहार की क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की बुक है। इसमें आपको बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट सिलेबस आपका बिहार का जो कवर हो जाएगा इस एक बुक से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो साइंस का जो टॉपिक है वो आप लुसेंट के जनरल साइंस से कवर कर सकते हैं, लुसेंट का समान विज्ञान। और रिवीजन के लिए आप देखिए, प्री में क्या होता है कि प्री में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स के लिए आप जनरल नॉलेज से जो है ये लुसेंट की बुक है जनरल नॉलेज की, इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है इससे आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गांधी नेहरू टैगोर, सिलेबस में ही दिया हुआ है, गांधी नेहरू टैगोर जो है लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी, ठीक है। सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए देखिए, एक मैगजीन, अगर आप मान लीजिए कि न्यूज़पेपर तो अगर पढ़ते हैं ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू हो गया और हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है वो हो गया। तो अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, किसी रीज़न से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप जो है कम से कम एक मैगजीन ज़रूर पढ़िए, ठीक है। महीने में कोई भी एक, जैसे हिंदी मीडियम के लिए पत्रिका दर्पण है वो ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम के लिए विजन आयस, या जो भी कोई भी मैगजीन आपको जो भी अच्छी लगे, ठीक है। अपने हिसाब से एक मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़िए। और साथ ही साथ जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है वो भी देखिए। तो ठीक है, इसमें आपको देखिए, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे बजट देखना है, प्लस बिहार का भी देखना है, तो दोनों देखते हुए चलना है, ठीक है। इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे बजट। यहाँ पे देखिए कुछ मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, तो आप देख सकते हैं, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे नोट्स बनाया जाए, ठीक है, नोट्स बनाने पे कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, तो हम उस पर भी एक वीडियो जो है वो हम बना देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।